तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना खुद मेरे साथ हुआ है, जो कि आज से ठीक 2014 में मेरे साथ घटित हुआ था। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, मेरा नाम रंजू। तो भानु बोला कि पहले अंदर आने दो, उसके बाद में बताते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गया। उसी वक्त मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया और भानु ठीक मेरे बाजू में सो रहा था। और उसी वक्त मैंने पूछा कि बताओ क्या हुआ जो तुम 12:30 बजे आके दरवाज़ा पीट रहे थे। तो भानु बोलने लगा कि मैं 4 नंबर रूम में सो रहा था और अचानक से रूम के पीछे वाला जो खिड़की है उस पे किसी का पीटने का साउंड हुआ। तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर मैं सोने के लिए जा ही रहा था, तभी दरवाज़ा बजने लगा। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर भी कोई नहीं था और फिर मैं सोने चला गया। अभी जैसे थोड़ा सा आँख बंद ही किया था कि मेरे बॉडी पे किसी का हाथ दिखाई देने लगा, वो भी एकदम काले रंग का। और उसका बॉडी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका हाथ ही दिख रहा था, जो कि मेरे पूरे शरीर पे इधर से उधर हाथ चल रहा था। तो मैं काफ़ी डर गया। उसके बाद मैं कैसे भी हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के तुम्हारे रूम में आ गया। तो मैंने इस बात को हल्के में ले लिया। मैंने बोला कि अरे यार, तुम भी कहाँ से ये सब फालतू फालतू की बातें सोचने लगते हो। तुमने पक्का कोई सपना देखा होगा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग का वहम होते हैं। और इतना कह के मैंने जैसे ही कंबल ओढ़ के और आंख बंद की, वैसे ही मेरे सीने पे कोई आके बैठ गया और अपने दोनों हाथों से मेरा गर्दन पकड़ लिया। अब तो हम ना हिल पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। बस अब ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं। और उस टाइम पे मेरे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत कोशिश किया कि अपना हाथ उठा लूँ, पैर उठा लूँ, खुद उठ के बैठ जाऊँ, मगर ये बहुत मुश्किल हो रहा था, नामुमकिन था एकदम से। उसके बाद हम काफ़ी घबरा गए और सोचने लगे कि शायद ये मेरा लास्ट नाइट है। उसके बाद मैंने महादेव जी और बजरंगबली को मन ही मन याद करने लगा और मेरा शरीर पूरा थरथराने लगा। तो मेरे बाजू में सोया हुआ भानु, उसको महसूस या हुआ कि मैं कांप रहा हूँ, थरथरा रहा हूँ। तो उसने मेरा कंबल खींचा और हमारा हाथ पकड़ के ज़ोर से एक ही बार झटके पे उठा के बैठाया और पूछा कि क्या हुआ। उस वक्त हम कुछ जवाब नहीं दिए और डायरेक्ट बोर्ड के पास गए और जाके लाइट जलाए और आईने के सामने खड़ा होके अपना आँख देखा तो मेरी आँखें एकदम रेड कलर की हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी आँखों में कुछ चली गई हो। उसके बाद मैं लाइट जलता छोड़ जाके कोने में भानु के पास बैठ गया और भानु से बोला कि भाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा लगा कोई मेरे सीने पर बैठ के मेरा गला दबा रहा है। तब भानु बोला कि मैंने पहले। और मिलते हैं अगले वीडियो में।